नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं रूल लाइफ सचिन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी फाइट्स के बारे में जो हमें नारुतो में बताई गई हैं लेकिन दिखाई नहीं गई हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो फाइट नंबर 10 पे आती है कागुया वर्सेस इशिका की फाइट, जिनके बारे में हमें सिर्फ बताया गया, दिखाया कुछ भी नहीं गया। और हमें तो ये भी नहीं पता था कि दो ओत्सुकी आए हैं अर्थ पे नारुतो सीरीज के अंदर। हमें ये सब पता चलता है बोरुतो सीरीज के अंदर। और अगर आपने बोरुतो नहीं देखी तो मेरे ये वाला रिव्यू देखने के बाद आप बोरुतो जरूर से देखिएगा। तो बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 पे आता है सुकुमो वर्सेस सासुरी के पेरेंट्स। तो ये बात है सेकंड शिनोबी वॉर की, जब लीफ एंड हिडन सैंड विलेज साथ में थे। हमें बताया जाता है कि सासुरो के पेरेंट्स को मार दिया था हट्टाके साकुमो ने, यानी कि व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ ककाशी के पापा ने। पर इसके पीछे कुछ लोगों की ये थ्योरी भी है कि उन्हें जानबूझ के सुसाइड मिशन पर भेज दिया गया था ताकि इनडायरेक्ट मर्डर आए उसके ऊपर। उसने जानबूझ कर किसी को भी नहीं मारा, बस वो गलती से मर गए क्योंकि जो उसके पापा थे, ककाशी के पापा, उन्होंने जब अपने बंदों को बचाने के बारे में सोचा था। नंबर 8 पे आती है टाजिमा वर्सेस बुत्सुमा। टाजिमा थे मादरा के पापा और बुत्सुमा सेंजू हैं हाशिरामा सेंजू के पापा। और इन दोनों की फाइट में हमें दिखाया जाता है कि इनके काफी सारे बच्चे मर गए हैं। हमें मतलब इनकी प्रॉपर फाइट नहीं दिखाई जाती है। एक बैटल सीन आने वाला होता है जहाँ पे मादरा और हाशिरामा इन दोनों को फाइट करने से रोक लेते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नंबर 7 पे आते हैं हाशिरामा वर्सेस काकुजो। हाशिरामा को मारने के लिए काकुजा को एक मिशन पे भेजा जाता है, जो कि वो ऑफ कोर्स फेल होके आता है। फिर उसको पनिशमेंट वगैरह मिलती है, लेकिन बाद में वो जो है निंजा के हाथ वगैरह चुरा लेता है और बाद में इमोर्टल भी बन जाता है। जब नारुतो के साथ उसकी फाइट होती है उस टाइम पे वो 91 साल का था। नंबर 6 पे आता है थर्ड राइकागे वर्सेस 10,000 शिनोबीज। थर्ड राइकागे जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ये जो फाइट थी वो 3 दिन और 3 रातों तक चली थी और वो थर्ड राइकागे मर गए थे इस वाली फाइट में, क्योंकि उनके पास चक्रा बहुत कम हो गया था, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक लड़ रहे थे। नंबर 5 पे आता है टोबीरामा वर्सेस गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर। गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। उनके पास एक स्पेशल टूल था जो कि 6 पैथ की पावर से रिलेटेड था और उसको भी हराया था टोबीरामा ने। और बहुत लोगों की ये थ्योरी थी शुरू में कि टोबीरामा उसी की वजह से मरा हुआ है फोर्थ किड निंजा वॉर देखने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपना ओरोचिमारू इन दोनों को समन नहीं कर पाता। तो ये थ्योरी यहाँ पे फेल होती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे आता है मिनाटो वर्सेस 1000 शिनोबी। तो मिनाटो यानी कि येलो फ्लैश ऑफ द लीफ। तो मिनाटो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और उन 1000 शिनोबीज को हराना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो है ओबिटो को भी हराया हुआ था, जबकि उसके पास 9 टेल की पावर भी थी। 9 टेल उसके कब्जे में थी। उस टाइम पे भी उन्होंने उसको हरा दिया था। तो 1000 शिनोबी को हराना उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। तो नंबर 3 पे आता है ओत्सुकी वर्सेस ब्रांच ओत्सुकी। तो ओत्सुकी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता नारुतो सीरीज के अंदर, लेकिन बोरुतो सीरीज के अंदर हमें ओत्सुकी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। ओत्सुकी 2 तरह के होते हैं, एक ओत्सुकी अपने और एक ब्रांच ओत्सुकी। और जो कागुया थी वो ब्रांच ओत्सुकी थी और इशिका जो है अपना ओत्सुकी फैमिली से था। और इनमें से किसी एक को जो है अपने आप को शहीद करना होता है, ताकि जो है दूसरा बंदा जो है अपनी पावर से जो है उस प्लेनेट पे कब्जा कर सके। और वो इसलिए जो है अर्थ पर आए थे। तो इनके बीच में भी फाइट हुई थी जो हमें नहीं दिखाई गई, सिर्फ बताई गई है। नंबर 2 पे है उजुमाकी क्लैन वर्सेस 5 विलेज कंट्री। तो ये भी हुआ था, पर इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन नंबर 1 की जो फाइट है वो मेरी बहुत फेवरेट है, और आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में वो भी बताइएगा। तो नंबर 1 पे आती है माइट डाई वर्सेस 7 स्वॉर्ड्समैन। जो माइट गाय के पापा थे उन्होंने जो 7 स्वॉर्ड्समैन के साथ फाइट करी थी, जिसमें से उन्होंने बहुत सारों को मार दिया था। शायद से 3 बचे थे। और भाई इनकी जो फाइट थी वो मेरे को बहुत मतलब क्रेजी मोमेंट था वो मेरे लिए, लेकिन उस टाइम दिखाई नहीं गई, पोपट कर दिया। क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान?